हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम और एक होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आज के क्लास में हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर के नॉमेनक्लेचर मींस कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, सो इन कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम अल्कोहल्स आर नोन एज अल्किल अल्कोहल्स। तो हमें क्या बोलना है इसमें हमको अल्कोहल्स को अल्किल अल्कोहल बोलना है। इसका मतलब क्या, जितने भी उस अल्कोहल में कार्बन होंगे उस कार्बन वाला अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे छोटा एग्जांपल हम लेंगे CH3OH। ठीक है, तो इस केस में हमको एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप दिख रहा है CH3 ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे मिथिल ग्रुप। तो ये मिथिल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका सेकंड मेंबर जो है अल्कोहल का, वो दो कार्बन वाला अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा, दो कार्बन वाला अल्किल ग्रुप होता है इथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा इथिल अल्कोहल। सिमिलरली जैसे जैसे कार्बन का लिंक बढ़ते जाएगा, कार्बन की चेन का लिंक बढ़ते जाएगा, हमें कुछ स्पेशल प्रेफिक्सेस का भी यूज करना है। प्रेफिक्सेस में हम जनरली यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्मॉल एन और नॉर्मल अल्कोहल्स और प्राइमरी अल्कोहल्स। बाद में उसके बाद में है आइसो यूज करेंगे, सेकेंडरी यूज करेंगे, टर्शियरी यूज करेंगे एंड न्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही किसी अल्कोहल में 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो हमें स्पेसिफिकली इनमें से किसी एक सुटेबल प्रेफिक्स का यूज करना होता है। वो हम देखेंगे कि उसका यूज कैसे करेंगे। अगर कोई 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो वो इस तरह से हो सकता है, या फिर 3 कार्बन वाला अल्कोहल इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो अल्किल ग्रुप है वो 3 कार्बन वाला, दैट इज प्रोपिल ग्रुप होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप, तो ये भी प्रोपिल ग्रुप होगा। लेकिन इसको भी प्रोपिल अल्कोहल, इसको भी प्रोपिल अल्कोहल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर रिलेटिवली डिफरेंट है। इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने के लिए हमको इन प्रेफिक्सेस का यूज करना पड़ेगा। अगर किसी अल्कोहल में कार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच है, इसका मतलब वो सिंपल टाइप ऑफ अल्कोहल है, वो नॉन ब्रांच अल्कोहल है। और अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हमें यन इस प्रेफिक्स का यूज करना होता है, तो इसका नाम हो जाएगा यन। टोटल कार्बन इसमें 3 है, 1 2 3, और इसलिए इसको प्रोपिल बोलेंगे एंड फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। ओके, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम्स है, लेकिन वो 3 कार्बन एटम्स एक लॉन्ग चेन में नहीं है, स्ट्रेट चेन में नहीं है, वो ब्रांच है। ठीक है, और सेकंड कार्बन पर यहाँ पर OH लगा है। ये एक एग्जांपल है प्राइमरी अल्कोहल का, बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम व्हिच इज अ प्राइमरी कार्बन एटम। अब ये प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। प्राइमरी कार्बन एटम्स आर दोज कार्बन एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू नो अदर कार्बन एटम और ओनली वन अदर कार्बन एटम। तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन एटम हो गया। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, बराबर है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल है और ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है। इस केस में ब्रांच कार्बन एटम ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, साथ ही साथ वो 2 सिमिलर ग्रुप्स को अटैच है, इसका मतलब यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप है, दोनों साइड में सेम है। एक्चुअली आइसो इस वर्ड का मीनिंग होता है सेम और आइडेंटिकल। ठीक है, इस आइसो इस प्रीफिक्स का मीनिंग होता है सेम। तो अगर ब्रांच कार्बन एटम दोनों साइड से मिथिल मिथिल ग्रुप्स को अटैच है तो ऐसे केस में उसको आइसो इस प्रीफिक्स का हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। सो इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये दोनों ही प्रोपिल अल्कोहल के एग्जांपल्स है, लेकिन इसको हम बोलेंगे एन प्रोपिल अल्कोहल और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल।
इसके बाद में हमने देखेंगे 4 कार्बन एटम्स वाला अल्कोहल किस तरह से हो सकता है। तो ये अल्कोहल है जिसमें 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 एंड 4, बराबर है। लेकिन 4 कार्बन वाला अल्कोहल और एक अलग टाइप से हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है। इसमें भी देखो 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स है। और ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल इस तरह से भी हो सकता है। बराबर है, 1 2 3 एंड 4। और ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे कंपाउंड्स को हम ब्यूटिल अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन चारों के चारों जो है वो सेम नहीं है, वो चारों के चारों डिफरेंट है। तो इन चारों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है वो बताने का काम हमें प्रेफिक्सेस करते हैं। अब इस वाले अल्कोहल में ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, लेकिन इसमें एक भी ब्रांच नहीं। और अगर एक भी ब्रांच नहीं तो हम यहाँ पर प्रेफिक्स यूज कर सकते हैं यन, स्मॉल यन, ये प्रेफिक्स आपको यूज करना है अगर वो अल्कोहल अनब्रांच है तो। और टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। अल्किल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। एंड फाइनली दी वर्ड अल्कोहल, अल्कोहल ये वर्ड आपको जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, यन ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी 4 कार्बन एटम्स है, और ये जो ब्रांच कार्बन है वो है सेकेंडरी कार्बन एटम, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। लेकिन ये जो ब्रांच कार्बन है, क्या वो दोनों सेम यूनिट्स को अटैच है? देखो इधर से वो मिथिल ग्रुप को अटैच है, लेकिन इधर से क्या है, इथिल ग्रुप को अटैच। इसका मतलब ये जो ब्रांच कार्बन है वो दोनों साइड से सेम ग्रुप्स को अटैच नहीं। सेम का मीनिंग होता है आइसो, तो यहाँ पर हम आइसो ये वाला प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, हमें इसके जगह पे यूज करना पड़ेगा सेकेंडरी। ठीक है, बिकॉज इट इज कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन एटम एंड इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। दोनों मिथिल ग्रुप होते तो हम उसको आइसो बोलते, लेकिन यहाँ पर दोनों मिथिल ग्रुप्स नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। टोटल कार्बन एटम्स कितने इस कंपाउंड में, 4 है, इसलिए ये ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम थर्ड एग्जांपल। इस थर्ड एग्जांपल में देखो यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन जो ब्रांच कार्बन है वो दोनों सिमिलर ग्रुप्स को अटैच है, दैट इज मिथिल एंड मिथिल। एंड देयरफॉर ये वाला जो कार्बन है, ये इवन दो इट इज टर्शियरी कार्बन एटम, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों साइड से सेम ग्रुप्स को अटैच है, और सेम ग्रुप्स को अटैच होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइसो इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे, आइसो। ठीक है, आइसो, टोटल कार्बन एटम्स इसमें है 4, इसलिए ब्यूटिल, एंड फाइनली अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में ये फोर्थ एग्जांपल है। इस फोर्थ एग्जांपल में देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कहाँ अटैच है, इस कार्बन को अटैच, और ये है टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन इसलिए है वो क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स को अटैच है, और इसीलिए हम यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो रहेगा टर्ड, दैट इज टर्शियरी। टोटल कार्बन एटम्स इसमें है 4, इसलिए इसको बोलेंगे ब्यूटिल, एंड फाइनली द वर्ड OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल। तो ये हो गया अपना टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसके बाद देखेंगे हम 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स। 5 कार्बन में अल्कोहल इस तरह से हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5, और ये OH ग्रुप, दैट इज अल्कोहल का, बराबर है। 5 कार्बन में कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है, कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, 5 कार्बन में कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और 5 कार्बन में कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वेराइटी ऑफ अल्कोहल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, मींस इनको हम आइसोमर्स बोल सकते हैं। ये सारे आइसोमर्स इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनका हमको नॉमेनक्लेचर करना है। हमें पता है हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है वो क्या है, एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड नियो।
इन प्रेफिक्सेस का हमको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एटम्स एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट है और ये कंपाउंड अनब्रांच्ड कंपाउंड है और इसीलिए यहाँ पर हम प्रेफिक्स यूज करेंगे यन। टोटल कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 वाला अल्किल ग्रुप क्या होता है, 5 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप होता है पेंटिल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पेंटिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। सो इट इज यन पेंटिल अल्कोहल, सो सिंपल, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक ब्रांच है, ठीक है, एक ब्रांच है और जो ब्रांच कार्बन है वो दोनों साइड से मिथिल मिथिल ग्रुप्स को अटैच है। इसका मतलब वो सेम यूनिट्स को अटैच है। मिथिल ग्रुप की होनी चाहिए, इथिल इथिल नहीं चलते, यहाँ पर हमको मिथिल मिथिल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे प्रीफिक्स आइसो। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। 5 है तो इसका मतलब ये पेंटिल अल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पर भी एक ब्रांच है, लेकिन जो ब्रांच कार्बन है वो दोनों साइड से सेम यूनिट्स को अटैच नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिट है इस कार्बन को लगा हुआ और यहाँ पर एक छोटा यूनिट है। इसका मतलब दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी 1 2 3 4 5 पेंटिल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो है प्राइमरी कार्बन एटम, बराबर है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। लेकिन उसका नेक्स्ट जो मेंबर है वो है क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी मींस विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी केस आता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम फॉलोड बाय क्वाटरनरी कार्बन एटम, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको हम टर्शियरी तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोक्सिल प्राइमरी को अटैच है और वो प्राइमरी बाद में क्वाटरनरी कार्बन को अटैच है, एंड देयरफॉर सच कंपाउंड्स आर जनरली नोन एज नियो। टोटल कार्बन इसमें है 5, इसलिए पेंटिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो जहां पर भी क्वाटरनरी कार्बन आपको दिखाई देगा, क्वाटरनरी कार्बन मीन्स जिसको 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है, मीन्स इस लॉन्ग चेन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। तो कहाँ पर हमको यन का यूज करना है, कहाँ पर आइसो का यूज करना है, कहाँ पर सेकेंडरी का यूज करना है, कहाँ पर टर्शियरी और कहाँ पर नियो का यूज करना है, इस तरह से हमने समझ लिया। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल की, तो वैसे वैसे हम इस कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। As the molecular mass increases or the complexity of molecule increases, the common nomenclature system will no longer be valid, and therefore we have to go towards IUPAC nomenclature system. और भी कुछ एग्जांपल्स है कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के, हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 OH OH। तो अगर एक ही कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो उनको हम ग्लाइकॉल्स बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल और इसको बोलेंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो एक ही कंपाउंड में अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उन कंपाउंड्स को हम ग्लाइकॉल बोलते हैं, ठीक है। उसमें और एक एग्जांपल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस कंपाउंड को ग्लिसरॉल बोलते हैं और ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर साइक्लिक अल्कोहल्स है तो उनको हम कॉमन सिस्टम में नाम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ साइक्लिक अल्कोहल्स हमें उनका नाम देना है साइक्लो अल्किल अल्कोहल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अल्किल अल्कोहल जो पहले वाला नाम था उसके फ्रंट में आपको एक साइक्लो ये वर्ड जोड़ देना है, ठीक है। तो प्रेफिक्स आपको साइक्लो जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा साइक्लो अल्किल अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है, तो ये 4 कार्बन वाला रिंग है, साइक्लिक फॉर्म में है। 4 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप क्या होता है, ब्यूटिल होता है, बराबर है। तो ये ब्यूटिल अल्कोहल का एग्जांपल है।
लेकिन as the 4 carbon atoms are present in a cycle or in a ring, therefore it is an example of cyclic alcohol. So therefore the name of this compound must be cyclobutyl alcohol. ठीक है, इसी तरह से अगर 6 मेंबर की रिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई 5 मेंबर की रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटिल अल्कोहल। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक अल्कोहल्स हमें क्या करना होगा? उस साइक्लिक रिंग को पहले कितने कार्बन एटम्स है वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ पर मिथिल ग्रुप लगा है तो हम जनरली आईयूपीएसी सिस्टम में 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है? ये कार्बन सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हमने नंबरिंग इसलिए यहाँ से की क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कंपाउंड में मेन ग्रुप है और इसीलिए हमने नंबरिंग इस वाले कार्बन से की जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। लेकिन हमको नंबरिंग के पैटर्न में नाम इसमें नहीं लिखना होता है। हमें क्या करना होता है? जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके बाद वाला जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसको अल्फा कार्बन काउंट करना है। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, फिर डेल्टा लाइकवाइज इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। तो ये अल्फा कार्बन पर मिथिल ग्रुप लगा है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा मिथिल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। बच्चों आपके वो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी समझ गया होगा। इसी से रिलेटेड हमने कुछ आपको होमवर्क दिया है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे टोटल हमने 10 एग्जांपल्स लिए हैं। अब इस वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे एग्जांपल्स अपने बुक पर नोट कर लो और बाद में उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो। अगर इसमें कुछ डिफिकल्टीज आते हैं तो हम क्लास में और इसको डिस्कस करने ही वाले हैं, तो बाद में वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में हमने अल्कोहल्स को अल्किल अल्कोहल इस तरह से रीड किया। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। आपको आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म तो पता ही है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस आईयूपीएसी सिस्टम ये वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम विल नो लॉन्गर बी वैलिड एंड देयरफॉर वी हैव टू गो टुवर्ड्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में अल्कोहल्स को रीड किया जाता है अल्केनॉल। तो ये वर्ड कैसे आया? आपको करना क्या है? अल्केन का ई रिप्लेस करना है ओएल ग्रुप से, तो ये बन जाएगा ALKANOL, दैट इज अल्केनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल्केनॉल लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि CH3OH। ठीक है, CH3OH में एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? एक कार्बन वाला अल्केन होता है मीथेन। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा पहले इसका नाम लिखेंगे मीथेन। ठीक है, मीथेन लिखने के बाद इसका ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे ओएल लगा देना है। तो हम क्या करेंगे? इस ई को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग ओएल, तो ये क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह से 2 कार्बन वाला अगर कंपाउंड है तो क्या करेंगे? 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन। तो हमें करना क्या है? इथेन का ई रिप्लेस करना है, उसके जगह पे ओएल ग्रुप लगा देना है, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। तो लाइकवाइज हमको इसी तरह से अलग अलग अल्कोहल्स का नाम लिखना है। लेकिन जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ आईयूपीएसी सिस्टम के रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल है, आपको करना होता है कि उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स है अलॉन्ग विद दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उनका एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। इस रूल को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो भी कार्बन एटम्स होंगे उस कंपाउंड में, सपोज ऐसा कोई एग्जांपल। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इस कंपाउंड में मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन के आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रूल ऐसा है कि उस लॉन्गेस्ट चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन भी उस पैरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 1। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कैसे करना है? इसका रूल है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कार्बन उस कंपाउंड के आने चाहिए।
उसके बाद में सेकंड रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल, मीन हमको नंबरिंग करनी है उस साइड से, उस टर्मिनल एंड से, आइदर हम इस एंड से कर सकते हैं या फिर इस एंड से। लेकिन रूल बोलता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को उससे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को थर्ड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम राइट वाले टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं तो इसको 1, 2 एंड 3 इस तरह से नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, उस वाले एंड से नंबरिंग करनी है जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, नंबर्स लिखते वक्त, कार्बन का नंबर लिखते वक्त उसके ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। अगर आप नीचे लिख देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको नंबर्स क्या करने, हमेशा ऊपर लिखने। अभी 3 कार्बन वाला पैरेंट अल्केन हो गया। इस पैरेंट अल्केन का नाम, अब ये तो प्रोपेन है, प्रोपेन का ही रिप्लेस करेंगे, उसको OL लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। लेकिन कभी कभी OH ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन को ही अटैच नहीं रहता, इसीलिए आपको क्या करना होगा, ये जो OL ग्रुप है, इस OL के जस्ट पहले उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन का नंबर लिखना है, दैट इज लोकेशन लिखनी है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यह है टोटल 3 कार्बन वाला अल्कीन ग्रुप, दैट इज प्रोपिल ग्रुप। ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्कीन होता है प्रोपेन, प्रोपेन का ही रिप्लेस करके हमको लिखना है OL, दैट इज प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन उस OL के जस्ट पहले में आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन से कार्बन पर जुड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले था ये प्रोपेन, हमने इसका ई रिप्लेस करके उसके जगह पे हमको OL लगाना है। लेकिन ये OL कौन से नंबर पे आता है ये दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पोजीशन। तो ये फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच है, इसलिए इसको हम प्रोपेन 1 ऑल इस तरह से इसका नाम देंगे। आपने इसको डायरेक्टली प्रोपेनॉल लिखा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोपेन 1 ऑल ही है। ठीक है, लेकिन 3 कार्बन में और भी दूसरी वेरायटी आती है, इसीलिए हमको ये नंबरिंग का पैटर्न इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1, 2, 3 सेकंड नंबर पर वो कार्बन आ रहा है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 1, 2, 3, इट मीन्स दैट दोनों साइड से नंबरिंग करने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेम पोजीशन मिल रही है, उस कार्बन को सेम पोजीशन मिल रही है, इससे हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, सेकंड पर अटैच है इसलिए 2 एंड बाद में ऑल, दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। तो ये भी प्रोपेनॉल है, ये भी प्रोपेनॉल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है प्रोपेन 1 ऑल और ये है प्रोपेन 2 ऑल। इसके बाद में है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड रूल है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है, जैसे कि सपोज ऐसा कोई कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में हमको पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग दैट कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमें करना होगा, दोनों करेंगे तो सेम ही कार्बन आएंगे, 1, 2, 3, 4 वाली मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, या फिर 1, 2, 3, 4 दोनों साइड से सेम है, तो हम ये वाली चेन को सिलेक्ट करते हैं। आपको भी इसी तरह से बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स में जो भी कार्बन दिख रहे हैं उसको हम पैरेंट चेन बोलेंगे, और इस पैरेंट चेन को सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसके बाहर। तो जनरली जब भी इसका हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखना होता है हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बाद में उस अल्कोहल का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में यहाँ पर लगा CH3 ग्रुप, CH3 का नाम होता है मिथिल। CH4 अगर होता तो उसको मिथेन बोलते, लेकिन यहाँ पर लगा CH3 तो ये हो गया मिथिल। कौन से नंबर पर मिथिल है, पहला रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा लोवेस्ट लोकेंट रूल, दैट इज नंबरिंग हमको इस एंड से करते हैं, यहाँ से वो ग्रुप का ही पड़ता है, 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड कार्बन पर मिथिल लगा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 3 मिथिल। ठीक है, टोटल कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, कॉमन सिस्टम में हम क्या करते थे, पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है उतने काउंट करते थे। लेकिन आयुर्वेदिक सिस्टम में हम क्या करेंगे, जितने इस पैरेंट चेन में कार्बन है बस उतने ही काउंट करेंगे। तो इस पैरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होने की वजह से क्या करेंगे, इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन, और इसका ही रिप्लेस करके 1 पोजीशन पे OL है, इसलिए 1 ऑल। सो इट इज 3 मिथिल ब्यूटेन 1 ऑल, इस तरह से इस कंपाउंड का नाम। ऐसा ही और एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, CH3 CH CH3 CH
CH3CH2OH, ऐसा कोई कंपाउंड है। तो इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करना है हमको, OH ग्रुप जिस एंड से करीब पड़ता है वहां से नंबरिंग करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, सेकंड नंबर पर भी मिथिल है, थर्ड नंबर पर भी मिथिल है, तो ये 2 बार मिथिल हो गया, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना होगा 2,3 डाइमिथिल। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन पे 1 पे OL है, इसलिए 1 और, तो इट बिकम्स 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 1 और, ठीक है। तो हमें और कुछ प्रेफिक्सेस का यूज करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रेफिक्स का यूज किया डाई। डाई मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3, टेट्रा मीन्स होता है 4। तो जितने भी बार वो रिपीट होंगे उस टाइप से हमको प्रेफिक्स को सिलेक्ट करना है। इस केस में दोनों ही सेम थे, इसलिए हमने डाई का यूज किया। और अगर दो अलग अलग होते, एक होता मिथिल एक होता इथिल, तो हमको इथिल मिथिल इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना पड़ता। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते वक्त भी और एक रूल है, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आता है उस अल्किल ग्रुप का नाम आपको पहले लिखना है, इवन दो वो कौन से भी पोजीशन पर अटैच हो, उसके पोजीशन से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना होता है कि वो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। इसका भी कुछ एग्जांपल लेंगे। तो इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमको नंबरिंग उस एंड से करनी है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़ता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे, एक है ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और एक दूसरा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ओके। इसमें दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, एक है C2H5 दैट इज इथिल और एक है CH3 दैट इज मिथिल। तो अल्फाबेटिकली इथिल का E पहले आता है या मिथिल का M पहले आता है, तो डेफिनेटली E पहले आता है। तो इसीलिए इवन दो ये 3rd नंबर पर है और ये 4th नंबर पर है, फिर भी हमको इसका नाम पहले लिखना है, इसका नाम बाद में लिखना है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो हमें इथिल का E पहले नजर आएगा, बाद में मिथिल का M नजर आएगा, और इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 पर लिखा है इथिल, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने, फिर 3 पर लगा है मिथिल, और टोटल कार्बन है 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन का E रिप्लेस करके उसके जगह पे OL ऑल लगाना है, लेकिन वो फर्स्ट कार्बन पर लगा, इसलिए 1 ऑल, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल ऐसा कर, अगर है तो ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इस केस में क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन को इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि OH ग्रुप को सेकंड कार्बन पर सेकंड रैंक मिलेगी, इधर से करेंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब हमको देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स, 3rd पर लगा इथिल, 4th पर लगा मिथिल, अल्फाबेटिकली E कम्स फर्स्ट, देयरफॉर 3 इथिल, 4 पर लगा मिथिल, बाद में टोटल कार्बन कितने, इसमें 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। सेकंड नंबर पर OH ग्रुप लगा, इसलिए 2 ऑल, सो इट इज 3 इथिल, 4 मिथिल, हेक्सेन, 2 ऑल, ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब ऊपर दिए गए सारे एग्जांपल्स में हमने अब तक डिस्कस किया है, देखो उसमें अगर आप बारीकी से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी नंबर और लेटर आता है तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, हाइफन देते हैं, डैश। तो ये भी एक प्रकार का रूल है, लेटर और नंबर या फिर नंबर और लेटर के बीच में आपको हमेशा हाइफन यूज करना है। जनरली किसी भी IUPAC नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो सारे का सारा नाम है उसका कंप्लीट नेम शुड बी अ सिंगल वर्ड, वो एक ही वर्ड होना चाहिए। जैसे आपने कॉमन सिस्टम में अल्किल, अल्कोहल ऐसे 2 वर्ड्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हमको अल्केनॉल सिंगल वर्ड लिखना है, और इसीलिए IUPAC सिस्टम में जो भी नाम आएगा वो कंप्लीटली 1 वर्ड होना चाहिए। जैसे किसी का नाम होता है रवि, किसी का नाम होता है श्याम, किसी का नाम होता है कुछ, तो ये सिंगल वर्ड ही होता है। ऐसे 2 टुकड़ों में किसी एक पर्सन का नाम नहीं रहता। हाँ, नाम और सरनेम अलग अलग होता है, लेकिन नाम तो हमेशा किसी का भी एक ही रहेगा। तो इसी तरह से IUPAC सिस्टम में भी हमको क्या करना है, सिंगल वर्ड में उसका नाम लिखना है।
तो आईपीसी सिस्टम में अगर ऐसे कोई अल्कोहल्स आते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, एक्चुअली अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और अगर वो एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, मींस 2 बार आया या फिर 3 बार आया, तो ऐसे केस में उसका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगर 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है तो हमें करना क्या है, उसको लिखना है अल्केन डायॉल। देखो इसमें मैंने अल्केन का ई जो है वो रिटेन करके रखा है, उसको रिप्लेस नहीं किया। एक ही बार अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है तो हम उस ई को रिप्लेस कर देते हैं, ओएल लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन 2 बार ओ है तो उसको डायॉल बोलना है, और ऐसे केस में हमको ई को रिटेन करके रखना है। 3 बार अगर ओएच ग्रुप आता है तो हमें क्या करना होगा, उसको अल्केन ट्राइऑल इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो डायऑल ट्राइऑल ये जो वर्ड्स है, इनके जस्ट पहले आपको उनका लोकेशन बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CHOH CH2OH, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया, तो हमें इसमें भी पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहां से OH ग्रुप वाले कार्बन्स को मिनिमम नंबर मिले, इसलिए नंबरिंग इस एंड से करेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ पर 2 बार OH ग्रुप आया है, इसलिए इसको हम अल्केन डायॉल बोलेंगे। कितने कार्बन वाला अल्केन है ये, 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो पूरा प्रोपेन लिख लिया, पूरा प्रोपेन लिख लिया। बाद में डैश करके आपको OH ग्रुप का पोजीशन बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे, इसलिए 1,2 डायऑल। तो ये अगर 1 और 2 को छुपा देते हम, तो ये क्या दिखेगा आपको दिखेगा ये प्रोपेन डायॉल। डायॉल में ये जो डायॉल्स है उनका पोजीशन बताने के लिए हमने 1 एंड 2 इन नंबर्स का यूज किया। ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, CH3 CHOH CH2 CHOH CH3, ऐसा कोई एग्जांपल है तो हमने फिर से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। लेफ्ट से करेंगे तो भी वही है, राइट से करेंगे तो भी वही है, कहीं से भी करो नंबरिंग सेम है। तो ये हो जाता है, टोटल कार्बन है 5, इसलिए पेंटेन, पूरा पेंटेन लिखेंगे, इसका ई भी दिखना चाहिए आपको। बाद में 2 एंड 4 नंबर पर OH ग्रुप लगा है तो 2,4, 2 बार है इसलिए डायॉल। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो CH2OH CHOH CH2OH, तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कर ली 1 2 3, 3 बार OH ग्रुप है तो इसका मतलब वो अल्केन ट्राइऑल का एग्जांपल होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम लिख लो पहले, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ओके, अगर इन अल्कोहल के कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आ जाता है तो हम उन कंपाउंड्स को अल्कीनॉल बोलेंगे, और उन अल्कीनॉल का भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड में आ जाता है तो हम वो अल्कीन नहीं रहेगा, वो अल्कीन हो जाएगा। अल्कीनॉल, अल्कीनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे उनका नाम नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, इनको हम इन ऑल कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं, सपोज ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसमें डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा है, तो ये अल्केन नहीं रहा, ये अल्कीन हो गया, और अल्कीन में OH लगा इसलिए अल्कीनॉल ये कंपाउंड हो गया। इस केस में हमको नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से OH ग्रुप करीब पड़ता है। तो देखेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे OH ग्रुप पड़ता है, इधर से 1 2 3 4 4 नंबर पे होता है। दोनों साइड से नंबरिंग सेम होगी, लेकिन इस साइड से डबल बॉन्ड अब देखना है। अगर ऐसा टाई हो जाता है दोनों साइड से तो बाद में हमको देखना है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से एंड से आता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन इस एंड से करीब पड़ेगा, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली। इस केस में हमें अल्कीनॉल इस तरह से इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये अल्कीन कितने कार्बन वाला है, ये है 7 कार्बन वाला। 7 कार्बन वाला अल्कीन होता है 15, बराबर है। अब हमको क्या करना है, ये अल्केन नहीं है, अल्केन के एंड में ए नहीं होता है, लेकिन अल्कीन के एंड में क्या होता है, ई नहीं होता है। ई का पोजीशन कौन से नंबर से शुरू हो रहा है, मींस डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए
टू इन बोलेंगे, हेप्टीन, लेकिन ये हेप्टीन ही नहीं है, हमको क्या करना है, इसको अल्कोहल दिखाना है क्योंकि उसमें ओएच ग्रुप लगा है। तो फाइनली जो एंडिंग का ई है उसको रिप्लेस करके ओएल ग्रुप लगाना है ऑल, लेकिन उस ऑल का भी तो पोजीशन बताना पड़ेगा। ऑल लगा है 4th नंबर के कार्बन पे, इसलिए इसको 4 बोलेंगे, 4 एंड ऑल। तो अगर ये 2 और ये 4 को हम छुपा देते हैं तो ये बन जाएगा हेप्टीन ऑल, ठीक है। इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमें सेकंड नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए सेकंड नंबर पर 2 इन लिखा हमने। और ऑल मीन्स होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें लगा है, दिख रहा है 4th नंबर के कार्बन पे, देयरफॉर इट इज 4 ऑल, तो इट इज हेप्ट 2 इन 4 ऑल, इस तरह से उसका नॉमिनेशन होगा। इस केस में हमको लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 नंबर पे ओएच ग्रुप आता है, यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे ओएच ग्रुप आता है। अब हमको देखना है कि डबल बॉन्ड कहां से करीब पड़ता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करीब पड़ता है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस केस में देखो अभी हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद हमको सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम पहले लिखने होते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है 4th नंबर के कार्बन पर, तो ये हो जाएगा 4 मिथिल, इट इज 4 मिथिल। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट। बाद में फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इसलिए 1 इन, और 3rd नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप है, इसलिए 3 ऑल। तो ये हो जाएगा 4 मिथिल पेंट 1 इन 3 ऑल। अगर आईपीसी सिस्टम में अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उन कंपाउंड्स को हम साइक्लो अल्किल अल्कोहल बोलेंगे, साइक्लो अल्केनॉल बोलेंगे, सॉरी, तो इनको बोलेंगे हम साइक्लो अल्केनॉल, साइक्लो अल्केनॉल उन कंपाउंड्स को बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा कोई कंपाउंड, कॉमन सिस्टम में हमने इस कंपाउंड का नाम दिया था साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल, लेकिन अभी क्या करना है हमको क्या करना है, इसको साइक्लो, ये प्रफिक्स जोड़ देना पहले। 6 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, वो होता है हेक्सेन, पूरा हेक्सेन लिख लेंगे हम, ठीक है, और उसका ई रिप्लेस करके ओएल ग्रुप लगा देना है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी कहीं कहाँ पर कुछ ब्रांचिंग आ जाती है, सपोज यहाँ पर कुछ CH3 ग्रुप आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम हमने कॉमन सिस्टम में किया था अल्फा मिथिल साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल, इस तरह से उसका नाम नॉमिनेशन हमने किया था कॉमन सिस्टम। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में हमको उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 इंडिकेट करना है जहां पर OH ग्रुप लगा है, और बाद में नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। तो ये कंप्लीट साइकिल का नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाता है। अब हमें करना क्या है, सेकंड नंबर पर मिथिल ग्रुप लगा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथिल, एंड ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। इन केस ऑफ अल्कोहल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स में हमको क्या करना है, उन कंपाउंड्स को इन अल्कोहल्स बोलना है, ठीक है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और ये YNE जो इन है उसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो हमें उनको इन कंपाउंड्स बोलना है। अभी सबसे पहले नंबरिंग का प्रेफरेंस किसको दे, तो जिस भी एंड से पहले मल्टीपल बॉन्ड आता होगा उस एंड से हमको नंबरिंग करनी होगी स्पेस की कंपाउंड्स। जनरली हम देखेंगे कि पहले OH ग्रुप जहां पर आता है उस एंड से नंबरिंग करेंगे। इसका एक एग्जांपल सिंपल वाला देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ऐसा कोई कंपाउंड। इस केस में हमको लॉन्गेस्ट चेन सेट करनी है, उसमें सारे कार्बन आने चाहिए, उसमें से वो कार्बन भी आना चाहिए जिसको OH ग्रुप लगा है, डबल बॉन्डेड कार्बन भी आने चाहिए और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी आने चाहिए उस लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। बाद में नंबरिंग को सेट से कर रही है, यहाँ से OH ग्रुप करीब पड़ता है, तो ये 1 हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा पेन। डबल बॉन्ड सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है, सेकंड नंबर से शुरू हो रहा है, ये 2 इन, बाद में 4th नंबर से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है,
4 इन, ठीक है, और बाद में उसको अल्कोहल है फर्स्ट नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 और, सॉरी इसका ई भी रिप्लेस करना है हमको, तो ये बन जाएगा ई 1 और। तो आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आईपीसी सिस्टम के, उसका आपको होमवर्क करना है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ये नोट कर लो, आगे के एग्जांपल्स और हम डिस्कस करेंगे। सो ये है आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे के सारे होमवर्क में जो दिए गए क्वेश्चन है आपको घर पे सॉल्व करना है, और सब लोग सुरक्षित रहे, घर पे रहे। आज का ये अल्कोहल वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स हम अगले क्लास में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।